तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए वीडियो की शुरुआत। साइंस मास्टर पर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 की एक पूरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आने वाले अपकमिंग बोर्ड के लिए, जो 14 दिसंबर को आपका बोर्ड है, उसके लिए 3 चैप्टर्स आपके मैं कवर करूंगा। सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, दैट इज एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉल्यूशंस। देखिए समय बहुत कम है, आज ऑलरेडी 30th दिसंबर हो चुकी है, दिन ट्यूसडे है और एग्जैक्टली 14th डे पर आपका एग्जाम होगा 14th दिसंबर को। समय कम है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डेली वीडियोस डालूंगा, तब भी हम मैक्स टू मैक्स ये 3 चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए समय बच गया, जिसके चांसेस कम है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कंटेंट आ रहा है, तो अगर समय बच जाएगा तो फिर मैं एक सीरीज लास्ट में और लेके आऊंगा बायोमोलिक्यूल्स की, जिसमें हम हार्डली 2 वीडियोस के अंदर सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आज की जो वीडियो है ना, इसके 2 पार्ट हैं अलग अलग। पहले कुछ स्टार्टिंग के पार्ट में, पहले के कुछ मिनट्स में मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि कैसे आप अपने अपकमिंग बोर्ड के लिए, केमिस्ट्री बोर्ड के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में, किस तरीके का आपको टाइम डिवीजन करना चाहिए। और उसके बाद फिर इसी वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए, वीडियो डेली आएगी, शाम को आया करेगी। मैं ऐसे कुछ फिक्स नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं, तो काफी टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन मैं डेली पूरी वीडियो डालने की कोशिश करा करूंगा। और आप मान के चलिए कि इवनिंग में बिफोर 9 o'clock आपके पास वीडियो आ जाए। तो देखिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको जो आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स जो आ रहे हैं, आपको मेरे हिसाब से उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, शुरुआत करेंगे सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट भाई। चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, एक तो आपका सॉलिड स्टेट्स आ रहा है, ओके। चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, सॉल्यूशंस आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी प्रॉपर्ली हमें बता रखा है कि कौन सा पार्ट टर्म 1 में कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। अब इसमें से सॉल्यूशन जो चैप्टर है, ये आपको मैं साइंस मास्टर के चैनल पर कवर कराने वाला हूँ, तो इसकी तो आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है। अब आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं जो चैप्टर कवर कराऊंगा वो बिल्कुल पेज टू पेज कराऊंगा। मतलब आपको कोई टॉपिक मिस नहीं कराऊंगा, कोई टेबल नहीं छोड़ूंगा, कोई एग्जांपल, कोई इंडेक्स क्वेश्चन, कोई बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, कुछ मिस नहीं करेंगे। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज की वीडियो को देखने के बाद अपने आप कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी में से कौन से कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कौन से कर सकते हो। तो जो चैप्टर मैं कराऊंगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। जो चैप्टर आपको करना है ऑनेस्टली वो आपको करना पड़ेगा, और फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा, यू विल स्कोर मोर देन 32 ऑन 35 एंड इट्स अ गुड स्कोर, ठीक है। अगर आप 90% प्लस स्कोर कर लेते हो इस वाले बोर्ड में, तो आप ये सोच के चलो कि ओवरऑल आप 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सॉल्यूशन चैप्टर मैंने कवर करा दिया। अब बचा, अगर हम मानते हैं कि इक्वल वेटेज भी है, सॉल्यूशन चैप्टर की भी 5 मार्क की वेटेज है और सॉलिड स्टेट की भी 5 मार्क की भी वेटेज है, तो अभी जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, अभी आपको खुद प्रिपेयर करना है। लेकिन ये कब प्रिपेयर करना है अभी बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सर अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये तो रटने वाली केमिस्ट्री होती है, सच में रटने वाली केमिस्ट्री होती है। ये आपकी आ रही है 10 मार्क्स की, और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक, चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। और ये चैप्टर मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, ये चैप्टर भी आपको अपने आप करना होगा। अभी मैं आपको टेंशन, मतलब बेटा आप सोचेंगे कि सर आप तो बहुत कम करा रहे हो, खाली 3 चैप्टर करा रहे हो, बाकी 3 हमारे पे डाल रहे हो। टेंशन मत लो, उन तीनों का भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहां से उस चैप्टर को कवर करना है और उस चैप्टर को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारी बातें मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब इसके बाद हमारी बात आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में ये आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, जिसके अंदर चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके अंदर आपको ये खुद कवर करना है, ये दोनों चैप्टर तो आपको साइंस मास्टर पे मैं आपको कवर करा ही दूंगा। तो देखो, जो चैप्टर मैं कवर करा दूंगा, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो आउट ऑफ 35 15 मार्क्स तो मैं आपके कवर करा दूंगा,
और ऑब्वियसली 15 से थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैं नहीं मानता हूं कि पूरा 5 मार्क का आएगा, नहीं। हेलो एल्केन हेलो एरीन इस 15 में से एक डोमिनेटिंग पार्ट को कवर कर रहे होंगे और बायोमोलिक्यूल एक छोटे पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं लगभग कि हम साइंस मास्टर पर 13 दिसंबर से पहले 50% की तैयारी तो मैं करा दूंगा, बाकी बची आपको 50% की तैयारी को खुद करनी होगी। लेकिन उसमें भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आज क्योंकि पहली वीडियो है, इसमें हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बता सकते हैं। मतलब आप तो कैसे बताओगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उस पर क्लिक करो, मुझे फॉलो करो और आप फिर मेरे से बात भी कर सकते हो। अच्छा सुनो मेरी बात यहाँ पर कि देखो लगभग 50% तो हम कवर कर ही रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम कवर कर रहे हैं, 10 हम कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं। भाई 6 चैप्टर में से 3 हम कवर कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, ये आपका एक डोमिनेटिंग पार्ट रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। बचे आपके 3 चैप्टर, दैट इज योर सॉलिड स्टेट, पी ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब आपको इनको किस सीक्वेंस में कवर करना चाहिए, आपको एक चैप्टर पे कितना टाइम देना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये आज ही बता रहा हूँ और सिर्फ आज की ही वीडियो में बताऊंगा मैं ये बात। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज को आज ही, इस पूरी वीडियो को आराम से देखो, ठीक है। कोई भाग दौड़ नहीं मचाने की 1.75 की स्पीड पे देख रहे हैं, 1.5 की, नहीं। अभी स्ट्रेटेजी वाला पार्ट आराम से देख लो। जब रिवीजन करते हैं तब प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखना। जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम वीडियो देखोगे तो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट हटा के खाली जहां से हेलो एल्केन हेलो एरीन आज स्टार्ट होगा वहां से करके देखना। लेकिन अभी जरा मेरी बात सुनिएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको जो ये तीनों चैप्टर्स अपने आप करने हैं, और मान के चल रहा हूं कि मैं आप अपनी पढ़ाई आज से स्टार्ट करोगे। अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि पहली बार ही बुक खोल के बैठोगे। अगर कुछ ऐसा है ना कि पहली बार ही बुक खोल के बैठोगे तो भैया आपके बहुत मुसीबत में हो, बहुत ज्यादा मुसीबत में हो। लेकिन मैं मानता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से, और अब वो बोर्ड्स की तरफ और फोकस हो चुके होंगे। तो बेटा ऑलवेज स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक। 10 मार्क का चैप्टर है, 4 ब्लॉक आपको कवर करने हैं, 15, 16, 17, 18। अरे बात समझ में, 15, 16, 17, 18 आप ऑलरेडी 15, 16, 17, 18 में से अगर मैं आपको बात बताऊं तो थोड़ी बातें आपको पहले से भी पता है। जैसे नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर आपको पता है, ऑक्सीजन का पता है, फ्लोरीन का पता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट अपना एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। एनामोलस का मतलब होता है एक अलग बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल जो ट्रेंड होता है उनकी फैमिली का वो उसको शो नहीं कर रहे होते हैं। तो सर अब देखो आपको चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इस चैप्टर के लिए मैं एक बहुत बड़े शब्दों में, कैपिटल्स में एक चीज लिख रहा हूँ, और मेरा मानना है कि आप सिर्फ इसी बुक को फॉलो करो। राघव सर टी को खा गए, नहीं भैया ये नहीं, एनसीईआरटी, वही आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। ओनली दिस बुक कैन गिव यू 10 मार्क्स। इसके अलावा अगर आप कहीं भी और भी पढ़ते हैं, अगर उनके भी नोट्स हैं, अगर इवन मैं भी अगर अपने नोट्स दे रहा होता ना, तब भी मैं कहता हूँ कि बेटा आप सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर लो। देखो नोट देने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि हम ऐसा इस प्रोफेशन में है, अगर हम नोट्स नहीं देंगे तो सामने वाला शक करेगा यार राघव सर कम मेहनत कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है भाई, हमें मेहनत करने में कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। हम तो एनसीईआरटी की तो छाप के तुम्हें भी तो नोट दे देंगे। बात यह है कि तुम बड़े हो चुके हो, क्लास 12th में आ चुके हो, थोड़ा सा मैच्योर होकर प्रिपरेशन करनी पड़ती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इवन मैं तो जेई वाले बच्चों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैं जेई मींस एडवांस के बैच लेता हूँ, नीट के भी बैच लेता हूँ। तो आप देखना आने वाले कुछ सालों में या कुछ समय में, साल कहना पता नहीं सही है या नहीं है, वो तो भगवान को पता है, मैं नीट का भी और आईआईटी का भी कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगा। तो समझो मेरी बात को, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करते हो, ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी। नो अदर बुक इज रिक्वायर्ड फॉर एनसीईआरटी। कुछ टीचर्स हो सकता है आपको किसी फॉरेन ऑथर की बुक भी बोले, जेडीबी एक फॉरेन ऑथर है, उनकी बुक बहुत बढ़िया होती है, ऑब्वियसली मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन आपको क्या करना है, क्या आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्या पीएचडी करनी है? नहीं करनी ना। क्या आप अभी मास्टर्स में हो, क्या आप अपनी बैचलर्स में हो? नहीं। अरे तुम स्कूल में हो, तो स्कूल के हिसाब से पढ़ो ना। ये जो बुक्स होती है ना, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं बेटा, ये सिलेबस ओरिएंटेड बुक नहीं होती है, नॉलेज ओरिएंटेड बुक होती हैं। और जब बोर्ड सामने हो ना, तो सिलेबस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। नॉलेज ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए पूरा साल मिला था। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आप फॉलो करोगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाओ, शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाओ। तुम्हें लगता है नहीं सर जब बुक ही पढ़नी है बार बार तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ो, हाथ में हाइलाइटर ले लो या पेंसिल ले लो या पेन ले लो, कुछ भी करके मार्क करते जाओ। स्टार्ट करो विद ग्रुप नंबर 15, 16, दोनों छोटे हैं बेटा, नाइट्रोजन फैमिली, निकोजेंस, ठीक है ना, ये छोटा होता है बेटा। फिर ऑक्सीजन फैमिली में आ जाइए, चैल्कोजेंस, वो भी अपने आप में छोटा वाला ही पार्ट आ रहा है उसका। तो ऑक्सीजन सबसे पहले ग्रुप 15 निकोजेंस, ग्रुप 16 चैल्कोजेंस को कंप्लीट कर लो, इनको कंप्लीट कर लो। ग्रुप 17 में आती है क्योंकि कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, हेलोजेंस की फैमिली में थोड़ी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस है, फटाफट से इन दोनों को कंप्लीट करो,
फटाफट से। अब देखो मैं आपको ना इवन दिन भी बता देता हूँ आपको कितने दिन में क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी चाहिए, और आप कितना अगर टाइम देते हो अपनी सेल्फ स्टडी का तो वो चीजें कंप्लीट बहुत प्यार से हो जाएंगी। और मैं सब समझता हूँ कि तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, तुम पीसीएम वाले बच्चे भी हो सकते हो, पीसीएमबी वाले बच्चे भी हो सकते हो, या पीसीबी वाले बच्चे हो सकते हो, केमिस्ट्री तो कॉमन है। तो ध्यान से जरा सुनना मेरी बात को, आपको पी ब्लॉक से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 14 दिसंबर का आपका पेपर है, और 14 दिसंबर का मतलब है कि आपका सारा काम कंप्लीट होकर बैग में बंद हो जाना चाहिए 11 दिसंबर तक। ठीक है, 11 दिसंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट होकर बंद हो जाना चाहिए। 12 दिसंबर का संडे है, 12 दिसंबर से आपको कम से कम 12 दिसंबर के पूरे दिन में 3 से 4 पेपर लगाने होंगे। वो कैसा कौन सा मटेरियल होगा वो सारी बातें मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट इट, सॉरी। अब देखो पी ब्लॉक के अंदर आप क्या करो, ग्रुप 15 स्टार्ट करो। ठीक है, ग्रुप 15 स्टार्ट करो। अब मेरे हिसाब से अगर आपने पहले एक बार ये चैप्टर पढ़ा है ना, ग्रुप 15 अगर पहले पढ़ा है, तो अगर आप ग्रुप 15 को 3 घंटे दे दो, अब वो आपकी मर्जी है 3 घंटे कैसे दे रहे हो, एक बारी में दे रहे हो, 2 बारी में बैठ के दे रहे हो, आपकी मर्जी है, आपका मन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ग्रुप 15 को सिर्फ एक बार 3 आवर्स दे दो, रिवीजन तो फिर इसका बहुत जल्दी हुआ करेगा। और सेम इज फॉर ग्रुप 16 आल्सो। ठीक है, ये निकोजन फैमिली नाइट्रोजन वाली, ये चाल्कोजन फैमिली ऑक्सीजन वाली, इसको भी सेम आप 3 आवर्स दे दो, आप 3 आवर्स दे दो। और मैं तो ये कहूंगा कि 3-3 घंटे अगर एक एक दिन में देना शुरू कर दो ना, कि जैसे मान लो कल तुम पढ़ रहे हो, मान लो तो कल क्या है, वेडनेसडे है ना, कल हो जाएगा 1 दिसंबर, फटाफट से 3 घंटे निपटाए, अगले दिन इसको 3 घंटे में निपटाए। अब बात आएगी हमारी हेलोजन फैमिली की, जिसमें थोड़ी बहुत सारी चीजें पढ़ने पड़ती है, तुम्हें ट्रेंड देखने पड़ते हैं, वहां पर किसी चीज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड देखते हो, बहुत सारी बातें पढ़ते हो आप, उस पर ज्यादा टाइम मत लगाना। ठीक है, अब ग्रुप 17 के लिए आपको इनसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 4.5 आवर्स। और इन 4.5 आवर्स को मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करा है, इसके अंदर आपने अपना जो इक्वेशन है उन्हें लिख के भी देखा है। मैंने ये माना है कि आपने इक्वेशंस को लिख के भी देखा है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं एनसीईआरटी की, आपने उनको लिख के भी देखा है। अब देखो कोशिश करना, मुझे ऐसे एग्जैक्टली अभी डेट शीट एकदम से दिमाग में नहीं आ रही है, बट ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि यार उस दिन तो पेपर है, उस दिन कैसे देंगे, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स से आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। अब साथ साथ में बचेगा हमारा ग्रुप 18, और ग्रुप 18 के लिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ 2 घंटे में कर सकते हो, सिर्फ 2 घंटे में कर सकते हो। तो यानी कि देखा जाए तो इसके लिए आपको कितना टाइम लगा, 2 दिन, इसके लिए आपको कितना टाइम लगा, 2 दिन, तो यानी कि टोटल 4 दिन में 4 डेज का आपका काम हो गया पी ब्लॉक, 4 डेज का आपका काम हो गया पी ब्लॉक का। भाई तुम्हें काम ही क्या है, पूरे दिन पढ़ना ही तो है, पढ़ने के अलावा कोई स्कूल नहीं है, नहीं है ना कोई स्कूल, तो फिर टेंशन किस बात की है, 4 दिन में आपका पी ब्लॉक खत्म। यानी कि अगर मैं कल से भी शुरुआत करूं आपकी, तो भी 4 दिसंबर को आपका पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, दिन होगा सैटरडे का दिन होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब जरा सुन लो मेरी बात को, अब ये हो गया 4 डेज पी ब्लॉक। इसके बाद सॉलिड स्टेट बचा, बायोमोलिक्यूल्स बचा। सर मेरे कहने से आप बायोमोलिक्यूल उठा लेना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है अपने आप में जो बहुत आसान है, पूरा पार्ट तो उसका आ ही नहीं रहा, पूरा पार्ट तो उसका ही ना, मेन जो उसका जो डोमिनेटिंग पार्ट है कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन वाला पार्ट अपने आप में बहुत छोटा है। कार्बोहाइड्रेट में फिर चीजें बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा ग्लूकोज समझा रखा है, पूरा फ्रक्टोज समझा रखा है, स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, सैकरीन क्यों कहते हैं, बहुत सारा कंटेंट है एनसीईआरटी में। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी ओनली एनसीईआरटी, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, नो अदर बुक देन दिस, नो अदर बुक देन दिस, रिक्वायर्ड ही नहीं है यार, जब चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं तो समय क्यों खराब करोगे। और मैं ये मानता हूं कि बायोमोलिक्यूल को विद रिवीजन अगर आप डेली 3 घंटे बैठते हो, अगर आप 2 दिन बैठ गए 3-3 घंटे बायोमोलिक्यूल को लेकर, तो पहले दिन में लगभग 75% चैप्टर हो जाएगा, और दूसरे दिन में तो चैप्टर हो भी जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। याद रखना, मान लेते हैं कि आप 5 दिसंबर को बैठते हो, यानी कि आपकी पढ़ाई का जो 5th डे है उस दिन आप 3 आवर्स बैठे। अब जो आपकी पढ़ाई का 6th डे है, यानी कि 6 दिसंबर को आप 2 सेशंस अलग अलग लगाना, एक सेशन लगाना 1.5 आवर का, जिसके अंदर आप बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करोगे। हालांकि इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, 1 ही घंटा मान लेते हैं कि बचा हुआ पार्ट आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। मान लेते हैं कि डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर आप देखने लग गए, वहां पर क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है ना प्रोटीन का, तो आपने वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, कोई बात नहीं। तो उस दिन 2 सेशन अलग अलग देना, पहले वाले सेशन में तो वो पार्ट कवर करना जो रह गया था, और दूसरे सेशन के अंदर रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना बेटा, रिवीजन कर लेना। अब देखो आप मेरी बात समझना, आपने 2 दिन में बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 2 दिन के अंदर अब आपका बायोमोलिक्यूल्स भी कंप्लीट कर लिया है। और दिन कौन सा आया, 6 दिसंबर का दिन आ गया,
राइट। 6 दिसंबर का दिन आ चुका है अब तक। अब हमें हम सारी चीजें कब पैक करके रखनी है अपने बैग के अंदर, 11 दिसंबर को। कब पैक करके रखनी है, 11 दिसंबर को। यानी कि जो साइंस मास्टर की जो वीडियो वाली जो सीरीज चलेगी वो कब तक चलेगी, वो भी लगभग 11-12 दिसंबर तक की चलेगी। अब समझो मेरी बात को, अब आपके पास एक ही चैप्टर बचा है सॉलिड स्टेट, एक ही चैप्टर बचा है सॉलिड स्टेट, ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी में से खाली इसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर देख लेना, ब्रेविस लेटेस्ट वगैरह देख लेना, बॉन्ड एंगल देख लेना, रिलेशन देख लेना। आ गई बात समझ में, जो जितने भी नियरेस्ट नेबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये सारी कैलकुलेशंस कर लेना, जो फॉर्मूला मेकिंग के क्वेश्चन है वो देख लेना। और बायो इसके लिए भी अगर मैं बोलूँ कि चलो सॉलिड स्टेट में तुमने थोड़ा सा टाइम कम दिया, डेली आप 2 घंटे पढ़े, 2.5 घंटे पढ़ी, क्योंकि भाई आपको बाकी सब सारी मेरी वीडियोस भी देखनी है, तो भी आप सॉलिड स्टेट 2 दिन में विद रिवीजन बहुत प्यार से कंप्लीट कर लोगे। और अभी तक अगर आप कल से भी शुरू करते हो तो भी आपकी सिर्फ 8 दिसंबर आई है। क्या ये 8 दिसंबर आई है? आगे बात समझ में। अब इन 8 दिसंबर तक ऑब्वियसली मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन की वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियोस को पायलट मत करना कि पहले तो हम ये करेंगे फिर वीडियो देखेंगे ना, ऐसे नहीं चलेगी कहानी, ऐसे नहीं चलेगी कहानी। हेलो एल्केन हेलो एरीन जिस दिन जो वीडियो आ गई देखते चलो, उसके क्वेश्चंस में बताता रहूंगा, साथ साथ में क्वेश्चंस करते चलो, क्वेश्चंस में बताता रहूंगा, साथ साथ में क्वेश्चंस करते चलो। चीजों को हैंड टू हैंड कंप्लीट करो। जितना चीजों को डिले करोगे आप मुसीबत में आते जाओगे, साइकोलॉजिकल बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, मेंटल बर्डन हो जाएगा, फिर चीजें समझने भी नहीं समझ पाएंगी। साथ साथ छोटा करके चलोगे, काम हो जाएगा बहुत बढ़िया। 8 दिसंबर आ चुका है, 8 दिसंबर तक, आज अगर आपकी पहली वीडियो आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा 8 दिसंबर, हाँ 8 दिसंबर तक आपका अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 8 या 9 दिसंबर तक मैं आपका अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मान के चल लेते हैं एक बार कि अगर सब कुछ सही सही चला, सारी वीडियो शूट होती रही, एडिटिंग सही टाइम पर हो गया, मेरा शेड्यूल मेरे को अलाउ करता रहा, तो मैं 8 दिसंबर तक आपका अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद सिर्फ 2 वीडियो और डालूंगा सॉल्यूशन चैप्टर की, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में पता है ना बेटा आपको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ आधी आ रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी जो वेंट ऑफ वाला फैक्टर होता है ना, वो वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें उसकी भी टेंशन नहीं है। तो 11 दिसंबर तक मैंने आपकी तीनों लेक्चर्स, तीनों अपनी सीरीज प्लेलिस्ट को कंप्लीट करा, और 11 दिसंबर तक आपके 6 के 6 चैप्टर हो गए। और जब आप एनसीईआरटी कर लेते हो ना, जैसे आपने पी ब्लॉक की एनसीईआरटी करी, तो बेटा एनसीईआरटी की ही एक बुक आती है एग्जाम्पलर, खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे लास्ट वाला लिंक देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक है। डिस्क्रिप्शन में खोलोगे ना, चेक करोगे तो सबसे लास्ट वाला जो लिंक है वो एग्जाम्पलर का ही है। क्लिक करो, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाओगे, एग्जाम्पलर डाउनलोड करो और सॉल्व करो। जब भी आप चीजें पढ़ते हो और साथ में रिवाइज करते हो ना, तो आप किसी न किसी प्रैक्टिस बुक को फॉलो करोगे। अब आप सोच रहे हैं कि राघव सर तो कहते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होते नहीं है, फिर भी वो यही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, करो ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आईआईटी के बैच में जेई का पेपर वो हमेशा से ऑब्जेक्टिव आया है, लेकिन फिर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हैं। क्यों सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं? दिमाग चलाना पड़ता है, चीजें सोचनी पड़ती हैं, रिकलेक्ट करना पड़ता है बहुत सारा। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक है। तो सारी ही चैप्टर्स के लिए एग्जाम्पलर को आपको फॉलो करना है, चाहे वो आपका पी ब्लॉक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के, आई प्रॉमिस आप देख लेना, जिस दिन 14 दिसंबर को पेपर होगा ना, देख लेना। अगर मुझे समय मिला तो मैं उसका देख लेना, एनालिसिस वीडियो डाल के बता भी दूंगा कि देखो ये वाला पार्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से, तो आप वहां से भी देख लेना, ठीक है। अभी मैं ये नहीं करूँगी पक्का डालूंगा एनालिसिस वीडियो, समय लगा तो मैं जरूर डालूंगा। तो आप एग्जाम्पल जरूर फॉलो करोगे फॉर एवरी चैप्टर, चाहे वो आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन, अल्कोहल फिनोल्स ईथर, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, बायोमोलिक्यूल, पी ब्लॉक, सबके लिए आपको सिर्फ यही 2 बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं काफ़ी सालों से इसी प्रोफेशन में हूँ, मैंने खुद भी अपने लेवल पे बहुत सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा है, मैं कोटा में भी रहा हूँ, मैंने और भी जो बहुत इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से भी पढ़ाई करी है, एग्जाम क्रैक करे हैं। फिर ये तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 12th लेवल के बाद भी, फिर मैंने जो इंडिया में नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज तक मैं उनमें पहुंचा भी हूँ, क्लियर भी करा है। तो मेरा एक्सपीरियंस पता क्या कहता है, क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग रहा हूँ, मैं हमेशा से ही वर्किंग रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत जल्दी ट्यूशंस पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे, जल्दी मैंने काम सीख लिया। ये प्रोफेशन ऐसा है ना, कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि लर्निंग एंड वर्किंग पैरेलली चलती है, तो बहुत मजा आता है इस प्रोफेशन के अंदर। तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस ना मुझे एक ही चीज कहता है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपने अपने समय को पहचाना कि भाई मेरे पास इतना समय है, और उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अगर आपने चूज कर ली या आपको किसी ने बता दी, आपकी सक्सेस गारंटीड है। आधे से ज्यादा बच्चे क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हर किसी की स्पेस अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होती है पढ़ाई की, चीजों को समझने की, रिटेंशन पावर अलग होती है, हर किसी के पास जो टाइम फ्रेम होता है वो भी कम होता है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिलते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको पता था कि अब हमारे जो बोर्ड होंगे नवंबर में होंगे। भाई पहले तो यही पता था बोर्ड नवंबर में होंगे, और ट्यूशन उन्होंने कब लगाया या मेरे से पढ़ना कब स्टार्ट कर रहे हैं, वो अगस्त में। क्यों भाई, तुम अगस्त में आए हो 12th में? नहीं ना, पहले ही आ गए थे ना तुम। लेकिन हर बच्चा अपने अपने हिसाब से सोच रहा होता है। तो देखो मेरी बात को समझना है, इसलिए मैंने आपको लिमिटेड रिसोर्सेज बताई हैं कि एनसीईआरटी कोई बाइबल है, ये तो स्टैंडर्ड बुक है। इट इज द ओनली बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, राइट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सॉरी। तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में हमारी कंट्री के लिए। तो इसकी बुक और इसी की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है। आ गई बात समझ में? सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके चले जाना, बाय हार्ट चीजों को लर्न करना पड़ेगा आपको पी ब्लॉक के अंदर। आप देखना अपने अंदर कितना बढ़िया स्कोर करोगे तुम, वो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। आ रही है बात समझ में? पक्का। और जो लास्ट वीडियो आएगी ना, लास्ट वीडियो जब आएगी सॉल्यूशंस की, तो उसमें मैं टर्म 2 के लिए भी आपको बताऊंगा। अभी तो हमारा एक छोटी सी जर्नी का बस स्टार्ट है ना, बट इस जर्नी की जो एंड होगा वो 11 दिसंबर को नहीं होगा, नहीं, इस जर्नी का एंड तो होगा ही नहीं। ये तो जर्नी अब चलती रहेगी लगातार। आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, और धीरे धीरे हम मिलकर ग्रो करेंगे। चलिए सर, अब स्ट्रैटेजी वीडियो तो यहीं तक ही है, ठीक है ना। अब सभी बच्चे, अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की ही डेफिनेशंस को फॉलो करूंगा। मैं जो भी टेबल्स कोट करूंगा, ठीक है, कि देखो ये वाली टेबल देख लेना, ये वाला इंडेक्स क्वेश्चन देख लेना, वो सब कुछ मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता रहा हूँगा। तो आप सभी बच्चे जब भी मेरे से पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे और साथ में एक रजिस्टर लेके बैठे, ठीक है। एनसीईआरटी लेकर बैठे और साथ में एक रजिस्टर लेके बैठे। जो बच्चे पहली बार इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं तो कोई बात नहीं, ये 3 चैप्टर तो मैं फिर भी संभाल लूंगा, ठीक है। बाकी अब 3 देखने पड़ेंगे तुम्हें कहीं ना कहीं से। और अगर तुम नहीं देख पाते हो अपने आप, तो फिर मुझे बताना, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए। ओके, अब सुनो मेरी बात को। तो सर आप अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर बैठो, और एनसीईआरटी साथ लेकर बैठोगे, चीजों को करना थोड़ा सा आसान होगा, तो हम कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बताओ, कर दे शुरू हेलो एल्कीन हेलो एरीन? नहीं, देखो यहाँ पे देखो, स्क्रीन के लेफ्ट में देखो, आ रहा है ना एक लिंक, आ रही है स्क्रीन बनी आ रही है ना, वहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करो तो आपको हेलो एल्कीन हेलो एरीन की पहली वीडियो पे वो ले जाएगा आपको अपने आप। आ रही बात समझ में? बेटा मैंने इस वीडियो में इसलिए इसको शॉर्ट रखा है, स्ट्रैटेजी वीडियो है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वो वाली, तो इस पे क्लिक करोगे ना, इस वाले लिंक पे, तो वो सीधा आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की पहले टॉपिक पे ले जाएगी, पहली वीडियो के अंदर ले जाएगी। और उस वीडियो के अंदर मैंने 3 टॉपिक्स कवर करे हैं। कौन कौन सा करा है बेटा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसका क्लासिफिकेशन है, और उसका नॉमेनक्लेचर है। सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं करा है, लाइक करो वीडियो को और स्प्रेड करो, स्प्रेड इट लाइक फॉरेस्ट फायर, फैला दो वीडियोस को, ठीक है। आगे बात समझ में अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने क्लास ग्रुप के साथ। लेकिन जो भी बच्चा सब्सक्राइब करता है, अगर आप एक जेन्युइन सब्सक्राइबर बनोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जो मेरी वीडियो कंटेंट को देखेगा, जो मुझको एक ऑनेस्ट फीडबैक देगा रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में, ठीक है ना, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक मैं टीचर हूँ तो टीचर के लिए रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। तो चलो ठीक है, क्लिक पे लिंक पे क्लिक करो, जाओ सेकंड वीडियो देख लो, मतलब जो फर्स्ट वीडियो की हेलो एल्कीन हेलो एरीन की। थैंक यू।